नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिणे वन्देत्तु सर्वसिद्धे ध्रुवं अचलमणो गंगयं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुरमिणमो शुद्ध केवली भणिजम निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों परमानंद में समय सारय विकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अनुरत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी बंदों पदे अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के जीव जीव अधिकार में जो 50 से 55 गाथा में जो वर्णादि 29 भावों को पुद्गल कहा था, उनमें से 65-66 गाथा में जीव स्थान पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, क्योंकि उसका कारण पुद्गल कार्मिक कर्म प्रकृति है। इसी की टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने जीव स्थान के साथ वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और संगनन, इस तरह से जीव स्थान के साथ 9 भावों को लिया था। यह कथन निश्चय ने का था। अब सवाल यह है कि इन भावों को व्यवहार मात्र कहा गया है। विज्ञान घन आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी भाव हैं, उन सभी को जीव कहना व्यवहार मात्र है। इस बात को दिखाने के लिए अब 67 गाथा अवतरित होती है। पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुहमा बायराय जे चेवा देहस्य जीव सणा सुते व्यवहारयो बुट्टा पर्याप्त अन पर्याप्त जो हैं सूक्ष्म अरुबादर सभी व्यवहार से कही जीव संज्ञा देह को शास्त्र न मही। देह की सूक्ष्म बादर और पर्याप्त अपर्याप्त आदि जितनी भी जीव संज्ञा कही गई हैं, वे सब सूत्र में व्यवहार न से कही गई हैं। टीका निश्चय से यह जानना चाहिए कि सूत्र में जो बादर सूक्ष्म एक इंद्री, दो इंद्री, त्रय इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, पर्याप्त और अपर्याप्त रूप शरीर की संज्ञाओं को जीव नाम से कहा है, वह पर की प्रसिद्धि के कारण घी के घड़े के समान व्यवहार है। परंतु यह व्यवहार प्रयोजन भूत वस्तु नहीं है। इसे ही स्पष्ट समझाते हैं, जैसे किसी पुरुष ने जन्म से घी का घड़ा ही देखा हो, घी से रहित अलग घड़ा देखा नहीं हो। उसे समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो यह घी का घड़ा है वह मिट्टी मई है, घी मई नहीं। इस प्रकार उस पुरुष को घी के घड़े की ही प्रसिद्धि है, इसलिए उसे समझाने वाला भी घी का घड़ा कहता है। यह व्यवहार है। उसी प्रकार इस अज्ञानी जगत को अनादि संसार से अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है। वह शुद्ध जीव को जानता नहीं है। उसे शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए आगम में ऐसा कहा है कि यह जो वर्णादि मान जीव है वह ज्ञानमयी है। वह
वर्णादिमय नहीं है। इस प्रकार उस अज्ञानी जगत को वर्णादिमान जीव ही प्रसिद्ध है। इसलिए सूत्र में उस प्रसिद्धि के कारण जीव में वर्णादिमान कहने का व्यवहार किया गया है। जो पूर्व गाथाओं में जीव स्थानों की चर्चा आई थी, वहां कहा था कि वे जीव नहीं है। यहाँ कहते हैं कि वे जीव स्थान माने देह की सूक्ष्म बादर और पर्याप्त अपर्याप्त आदि जितनी भी अवस्थाओं को जीव संज्ञा कही गई है, वो सभी सूत्र में व्यवहार न से कही गई। क्या समझ? निश्चय न से वे कोई भी जीव नहीं है, तो व्यवहार न से क्यों कही गई है? टीका में कहते हैं कि निश्चय से यह जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि सूत्र में जो बादर सूक्ष्म एकेंद्री, दो इंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, पर्याप्त और अपर्याप्त शरीर की संज्ञाओं को जीव नाम से कहा है। क्या समझ? ये 14 जीव स्थान है। एक इंद्री 2 प्रकार की, बादर और सूक्ष्म, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री 2 प्रकार की, संगी और असंगी। और ये सभी पर्याप्त और अपर्याप्त रूप होते हैं। इस प्रकार ये 14 प्रकार के जीव स्थान ये शरीर संज्ञा को प्राप्त हैं। इन्हें जीव नाम से कहा जाता है। क्या समझ? व्यवहार न इनको जीव कहता है। वह पर की प्रसिद्धि के कारण घी के घड़े के समान व्यवहार है। समझ में आया ना? व्यवहार इसको जीव कहता है, तो ये जीव नहीं है। कि जैसे घी के घड़े को, घी जिसमें रखा है उस घड़े को घी का घड़ा कहा जाता है, वैसे ही इन जीव स्थानों को जीव कहा जाता है व्यवहार से। तो आप कहेंगे कि ये जीव नहीं है, व्यवहार से इनको जीव कहा है कि जीव नहीं है। तो आप बताओ, घी का घड़ा है क्या? वो घड़ा घी का बना हुआ है, मिट्टी का है? क्या समझ? निश्चय से वास्तव में क्या बात है? ये 2 तरह के घड़े हैं क्या? क्या समझना? 2 तरह से उनका कथन है, निरूपण है। 2 घड़े तो है नहीं कि एक मिट्टी का घड़ा और एक घी का घड़ा। ऐसे 2 घड़े तो है नहीं। तो 2 प्रकार के जीव तो है नहीं, एक निश्चय का जीव, एक व्यवहार का जीव। क्या समझना? जीव तो एक ही है, उसका निरूपण 2 प्रकार से है। क्या समझना? तो जैसे घी का घड़ा को व्यवहार संज्ञा है, परंतु वह व्यवहार प्रयोजन भूत वस्तु नहीं है। प्रयोजन भूत वस्तु इसलिए नहीं है कि वह घी का नहीं है, मिट्टी का है। प्रयोजन इतना ही है कि उसमें घी है। क्या समझ? उसमें घी रखा है, प्रयोजन इतना ही है। लेकिन घी भिन्न है और घड़ा भिन्न है। घड़ा मिट्टी से निर्मित है और घी तो जो है गाय भैंस के दूध से निकाला गया है। जैसे तो ये तो भिन्न ही है। जैसे घड़े से घी भिन्न है, ऐसे ही शरीर से आत्मा भिन्न है। ये समझना चाहिए। अब घी से घड़ा अभिन्न तो है नहीं। कहा तो जाता है घी का घड़ा। अब आजकल नहीं है तो दूध की बाल्टी समझ लो। क्या समझना? हाँ, अब घी के घड़े नहीं हैं। अब उस जमाने में घी के घड़े थे, तो अब दूध की बाल्टी है। तो दूध की बाल्टी में दूध है, वो अलग चीज है।
तो बाल्टी है वो स्टील की है, क्या समझ। तो वो स्टील की बाल्टी है और उसको दूध की बाल्टी कहते हैं और स्टील की कहते हैं। अब दोनों में क्या सच्चाई है, हैं? बाल्टी तो स्टील की है, उसमें दूध रखा है, बस ऐसे ही समझ लो। इस शरीर में आत्मा है, लेकिन शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। जैसे उस बाल्टी को दूध की बाल्टी कहते हैं, वैसे ही जीव स्थान को, शरीर को, मनुष्य को जीव कहते हैं, क्या समझना। तो कहने की बात है, और अगर वैसे ही मान ली तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो दूध का खोआ होगा कि बाल्टी का भी खोआ हो जाएगा। ये दूध तो नहीं है साहब, दूध की बाल्टी है, काम चलेगा। हैं? क्यों भाई, दूध तो नहीं है लेकिन दूध की बाल्टी तो है। तो दूध नहीं हो तो दूध की बाल्टी से काम हो जाएगा। तो नहीं होता दूध तब भी उसे कहते हैं दूध की बाल्टी। तो जिसमें दूध लाया जाता है उसको दूध की बाल्टी बोलते हैं। दूध हो तो भी बोलते हो, नहीं हो तो भी बोलते हैं। अब बोलने को क्या है, कोई आदमी, कोई आत्मा चला जाता है और शरीर रह जाता है, तो वो शरीर किसका बोलते हैं, तो उसी का बोलते हैं जो चला जाता है। वो चला जाता है फिर भी उसी की बोलते हैं ना, किसकी बोलते हैं। तो बोलने की बात है, लेकिन वो है कहाँ, वो तो चला गया, चला गया फिर भी उसी की बोलते हैं। व्यवहार तो ऐसा ही होता है तब भी उसका, है तब भी उसकी बॉडी, और चला गया तो भी उसकी बॉडी बोलते हैं। तो दूध है तो भी बाल्टी दूध की, और दूध नहीं है खाली है तो भी दूध की बाल्टी। लेकिन दूध तो भिन्न वस्तु है और बाल्टी भिन्न वस्तु है। ऐसे ही शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। जैसे किसी पुरुष ने जन्म से घी का ही घड़ा देखा हो, घी से रहित अलग घड़ा देखा ही नहीं हो, उसे समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो ये घी का घड़ा है वह मिट्टी में है, घी में नहीं। क्या जैसे किसी पुरुष ने घी का ही घड़ा देखा है, अकेला मिट्टी का घड़ा देखा ही नहीं है, घी से रहित देखा ही नहीं है, घर में वो उसमें घी रखा रहता है, तो घी का ही घड़ा देखा है, घी से रहित अलग घड़ा देखा नहीं है। तो उसे समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है ये घी का घड़ा है वह मिट्टी में ही है, घी में ही। क्या समझ। ऐसे ही इस जीव ने अनादि से शरीर से भिन्न आत्मा देखा ही नहीं है। क्या समझना, देखा ही नहीं है। वो तो शरीर में ही आत्मा रहता है ऐसा ही देखा है, उसे अलग देखा ही नहीं है। उससे कहते हैं कि यह जीव है, इसमें ये शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ये शरीर जीवमय नहीं है और जीव शरीर में नहीं है। क्या ऐसी स्थिति हो रही, अनादि से इसने शरीर से भिन्न आत्मा देखा ही नहीं। जैसे बच्चे ने घी से भिन्न अलग घड़ा देखा ही नहीं है, इस प्रकार उस पुरुष को घी के घड़े की ही प्रसिद्धि है। जिसने घी से अलग घड़ा देखा नहीं है उसे घी के घड़ी की प्रसिद्धि है। वो तो घी का ही घड़ा जानता है, मिट्टी का जानता ही नहीं है। इसलिए उसे समझाने वाला भी घी का घड़ा कहता है। यह व्यवहार है। क्या समझाने वाला उसे ऐसे ही बोलेगा कि घी का घड़ा है तो इसमें घी रखा है, ये तो मिट्टी का है। क्या समझना, घी से अलग है। ऐसे ही जीव को अनादि से काय की प्रसिद्धि है कि देह की प्रसिद्धि है। क्या समझना, देह की प्रसिद्धि है, इसको ही ये मनुष्य जानता है।
जीव जानता है, आत्मा जानता है, तो उसे समझाते हैं भाई ये जीव है कौन कि इसमें जो जानता है देखता है वो जीव है और जो कुछ है वो सब बुद्धि का है। क्या समझ? हाँ, ये जानता देखता है इसमें वो जीव है। बाल बोध में भी शुरू से इस तरह से पढ़ाया जाता है कि घोड़ा जीव है कि अजीब है। कि घोड़ा पर्याय में जो जानता देखता है सो तो जीव है और सब अजीब है। क्या समझ में आया? ऐसे ही कि जो ये मनुष्य है, इस मनुष्य पर्याय में जो जानता देखता है सो तो जीव है और सब अजीब है। उसी प्रकार सज्ञानी जगत को अनादि संसार से अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है। क्या समझना? अशुद्ध जीव प्रसिद्ध है माने मिलावट का जीव प्रसिद्ध है। अशुद्ध क्या होता है? अशुद्ध घी और शुद्ध घी में क्या अंतर होता है? कि जहाँ में कुछ मिला हो वो अशुद्ध हो गया और जिसमें घी घी है और कुछ नहीं है तो वो शुद्ध है। क्या समझ? ऐसे ही इस जीव ने कर्म नो कर्म से मिला हुआ जीव देखा है, उसको अशुद्ध जीव कहते हैं। वही इसको प्रसिद्ध है। वह शुद्ध जीव को जानता ही नहीं है माने प्योर जीव को जानता नहीं है। कर्म नो कर्म से भिन्न जीव है ऐसा वो जानता नहीं है। उसे शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए, काय का ज्ञान कराने के लिए? शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए आगम में ऐसा कहा कि यह जो वर्णादिमान जीव है वह ज्ञानमयी है, वर्णादिमय नहीं। क्या समझ? शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए। ये शुद्ध जीव अभी कहाँ है? ऐसा कहते हैं ना, शुद्ध जीव अभी कहाँ है? अभी तो अशुद्ध है। तो वो शुद्ध अशुद्ध किसको मानते हो तुम? मिलावट को अशुद्ध कहते हैं और बिना मिलावट को शुद्ध कहते हैं। बोलो, वनस्पति अशुद्ध होता है कि शुद्ध होता है? वनस्पति घी काय को अशुद्ध होता है? वनस्पति घी अशुद्ध होता है कि शुद्ध होता है? शुद्ध होता है। और देसी घी जो भैंस और गाय के दूध से निकाला गया है वो भी शुद्ध है। अब इन दोनों को मिला दिया तो कौन सा शुद्ध रहा? दोनों अशुद्ध। क्या समझ? दोनों अशुद्ध हो गए ना, मिलावट होने से अशुद्ध हो गए ना। अब बिना मिलावट का वनस्पति घी है तो वो काय के लिए अशुद्ध है? मिलावट से काय बना है? वनस्पति से निकाला गया है। ये आप समझे नहीं, ये दूध से निकाला गया है, वो वनस्पतियों से निकाला गया है। समझ में आया ना? तो अशुद्ध काय के लिए है? अशुद्ध तो कुछ उसमें मिलाया जाए सब अशुद्ध होता है, बिना मिलाए अशुद्ध थोड़ी होता है। तो होता है अशुद्ध। फिर भी वे मिलते तो नहीं है, फिर भी वे मिलते तो नहीं है। अगर वे मिल जाते हैं तो उनका परीक्षण करने पर कैसे पता लग जाता है कि इसमें इतना जो है वनस्पति है और इतना घी है? क्या समझ? माने वे अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते हैं। क्या समझ? दूध में पानी मिला दो तो दूध अशुद्ध हो गया है? लेकिन वस्तुगत देखा जाए तो दूध में पानी थोड़ी मिलता है। नहीं, वो घी और पानी की बात रही, दूध की कह रहे हैं। दूध में पानी मिला हो तो भले इन चर्म चक्षुओं से न दिखे
लेकिन वो उसमें मिलावट है तो वो अशुद्ध हो जाएगा। जितना दूध होगा उसके हिसाब से खोआ बनेगा, जितना पानी मिला दिया जाएगा उतना खोआ थोड़ी बन जाएगा। भाई 1 किलो दूध का 250 ग्राम खोआ बनता है, और 1 किलो दूध और 1 किलो पानी मिला दो तो आधा किलो बन जाएगा। 250 ग्राम बनेगा, 300 भी नहीं बनेगा। जो उसकी अग्नि के साधन है और समय है वो और व्यर्थ में बर्बाद होगा। तो क्या अशुद्ध क्या होता है कि अशुद्ध कोई चीज नहीं होती है, अशुद्ध तो मिलावट होती है, और वस्तुगत मिलावट होती नहीं है। अच्छा, मिलावट का घी हो तो पकड़ा कौन जाता है? मिलावट करने वाला कि घी? घी को सजा मिलती है कि मिलावट करने वाले को? किसको सजा मिलती है? करने वाले को सजा मिलती है। क्या है? क्यों? तो उसने मिलावट की ना, तो अशुद्ध कौन हुआ? वास्तव में तो अशुद्ध वो हुआ जिसने मिलावट की, वो अशुद्ध हुआ, दंड उसको मिलता है। ऐसे ही जीव और पुद्गल दो चीजें हैं, तो उनको मिलाता है, तो मिलाता है तो वस्तुगत तो मिलते नहीं है। क्या समझ में है? वस्तु बने तो वो मिलता नहीं है। क्यों भाई विनोद जी? क्या नाम? अच्छा, हाँ भाई, ये बताओ कि दो चीजें मिलाओ तो वो मिल जाती हैं क्या? जैसे दूध और पानी मिला दो, तो पानी मिला दो तो सजा किसको मिलेगी? मिलाने वाले को मिलेगी कि दूध पानी को मिलेगी? क्यों? तो अशुद्ध दूध हुआ कि अशुद्ध वो व्यक्ति है? हाँ, वास्तव में तो व्यक्ति अशुद्ध है। क्या समझ में? वो व्यक्ति गलत है। समझ में आया ना? क्यों कि वस्तुगत उनमें मिलावट होती नहीं है। दूध और पानी मिला दिया तो मिले हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में मिलते नहीं हैं, इसलिए वे तो निर्दोष ही हैं। तो दोषी कौन है कि जिसने मिलाया? तो शरीर और आत्मा तो मिलते नहीं हैं, वस्तुगत उनका स्वरूप ऐसा है कि वे कभी मिलते ही नहीं है, हैं? लेकिन मिलाने की जो मान्यता है वो ही मिथ्या दर्शन है। क्या है मिथ्या दर्शन? कि जो मिली हुई मान्यता है वो ही मिथ्या दर्शन है। अब दो में से एक व्यक्ति ऐसा है कि जो मिलाता है। क्या समझ में? पुद्गल तो मिलाता नहीं है, जीव ही मिलाता है अपने को पुद्गल में। हाँ, जीव ही मिलाता है अपने को पुद्गल में। वास्तव में पुद्गल की उसमें गलती नहीं है, गलती उसमें जीव की है। इसलिए वो अज्ञान जीव को होता है, पुद्गल को नहीं होता। इसलिए समझाते भी किसको हैं? जीव को ही समझाते हैं, पुद्गल को नहीं समझाते। तो भाई जीव कौन है कि जो दिखाई दे रहा है ये मनुष्य त्रियंच देव नार की ये जीव है कि नहीं? इसमें जो जानता है ज्ञानमयी है वो जीव है। क्या समझ? और सब क्या है कि और सब पुद्गल है। क्या समझ में? बच्चों को भी बाल बोध में यही पढ़ाते हैं कि गाय जीव है कि अजीब है, कि जो गाय पर्याय में जो जानने वाला है सो तो जीव है,
और जो सब दिखाई दे रहा है वो सब अजीब है, पूरा का पूरा जितना दिखाई दे रहा है तुम्हें वो पूरा का पूरा अजीब है, और जो देख रहा है वो जीव है। क्या गजब की बात। जो दिखाई दे रहा है वो अजीब है और जो देख रहा है वो जीव है। क्या समझ, ये इंद्रियों से जो जाना जा रहा है, इंद्रियों से देखा जा रहा है, वो सब का सब उद्गल अजीब है, और जो देख रहा है वो जीव है, जानने वाला जीव। अब वो दोनों की संगति है, तो दोनों की संगति है तो व्यवहार उसको भी जीव कह देता है। क्या समझना, जैसे बाल्टी को दूध की बाल्टी कह देता है। क्या समझना है, ऐसे ही व्यवहार कह देता है। तो लोक में तो बहुत होशियार हैं, कहते हैं दूध की बाल्टी, मानता कोई नहीं। क्यों साहब, कोई मानता नहीं है। दूध की बाल्टी मांगो आप बच्चों से और बच्चा लाके आपको दे दे तो न तो बच्चा आपसे प्रश्न करेगा कि दूध की बाल्टी कहाँ है, कहीं होती है दूध की बाल्टी। आप स्टील की मांगो तो हम दे दें, कोई बच्चा प्रश्न नहीं करेगा, और देने वाला भी उसी को देगा और लेने वाला भी उसी को देगा, और जिसको देगा और जिसको लेगा उसको दूध की बाल्टी कहेगा, और मानेगा कोई नहीं कि दूध की होती है। चाय की होती है, स्टील की होती है, और कहेंगे देने वाला भी दूध की कहेगा और लेने वाला भी दूध की कहेगा। काय समझ, मानेगा कोई नहीं। लेकिन यहाँ शास्त्रों में के कथन में ऐसी बड़ी भूल करते हैं कि यहाँ व्यवहार से कही जाए सो ही मान लेते हैं। यहाँ के एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, ये चार इंद्रिय जीव है, ये पांच इंद्रिय जीव है। तो यहाँ जो कह रहे हैं शास्त्र में कथन आता है सो सब मान जाते हैं। यहाँ नहीं समझे दूध की बाल्टी की तरह। इसके लिए समय सार है, तो पहले ये समझ लो, फिर और पढ़ना। जब जिस समझ में आ जाएगी फिर तुम शरीर को भी जीव कहो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों है, मालूम है कि दूध की बाल्टी नहीं है, स्टील की है, फिर तुम दूध की कहो कोई फर्क नहीं है। क्यों कि तुम कहोगे तो तुम नहीं मान रहे, हम कहेंगे तो तुम नहीं मान रहे। ये दूध की है तो जानते हैं ये कहने की है, कहने की है। ऐसे ही यहाँ वेद ज्ञान से ये बात अच्छी तरह समझ लो कि ये वर्णादि 29 भाव पुद्गल के परिणाम। फिर तुम कर्णान योग पढ़ लो, चाहे चरणान योग पढ़ लो, चाहे प्रतिमान योग पढ़ लो, और तुम बा मनुष्य जीव देह जीव खूब पढ़ो और खूब बोलो, कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं है। क्यों कि आपने ये बात समझ ली। क्या समझ ली कि ये व्यवहार है, ऐसा कहने का, ऐसा है। क्या समझ, ये कहने मात्र का व्यवहार है, ऐसा है नहीं। बड़े गजब, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये बात समझाने में बड़ी भारी पड़ रही है। क्या समझ, समय सार के पढ़ने वाले नहीं समझ पा रहे इस बात, औरों की तो बात छोड़ो है। क्या समझ, ये जीव है, ये जीव नहीं है। अब निश्चय व्यवहार का कथन तो ऐसे होता है एकदम विपरीत है। निश्चय कह रहा है जिसको जीव नहीं है, व्यवहार उसको कह रहा है जीव है। और कोई कोई को पक्ष हो जाता है तो बड़ी लड़ाई भी हो जाती है निश्चय और व्यवहार के पीछे। हाँ, तो भाई व्यवहार से जीव का है तो जीव है, तो निश्चय कहता है कि जीव नहीं है, तो अब निश्चय कहाँ है?
हैं? ये तो ऊंची बात है, हैं? ये जो ऊंची बात है कि बाल्टी स्टील की है और जो दूध की बाल्टी जो नीची बात है? जरा विचार करो, हैं? अब कथन तो मेरे तरह के होते हैं? कितने व्यवहार होते, कितने उपचार होते हैं? कि जी मंदिर किनका है कि चंद्र प्रभु स्वामी। अब चंद्र प्रभु पहले तो चंद्र प्रभु है नहीं इसमें। अब चंद्र प्रभु की स्थापना है तो वो स्थापना उसकी अवगाहना कितनी है? क्यों साहब, कितनी अवगाहना है कि वर्ग फुट लगाएंगे तो ज्यादा 3 फुट की। और जी मंदिर बना 2000 फुट में। अब व्यवहार तो जी कहता है चंद्र प्रभु की, व्यवहार कहता है जी नेमनाथ की है, और व्यवहार कुछ और भी कह देता है कि जिसने विराजमान कराई उसके भी कहता है, उसकी भी कहता है, जिसने प्रतिष्ठा कराई उसकी भी कहता है, कौन सा व्यवहार क्या क्या नहीं कहता है? अच्छा अजय बताओ, मूर्ति में क्या भेद है? चिन्ह है जो मूर्ति में है नहीं। मूर्ति में होता है चिन्ह, चिन्ह से ही तो कहते हो कि जी नेमनाथ की है, जी महावीर स्वामी की है, जी पारसनाथ की है, तो चिन्ह कहाँ है मूर्ति में? नीचे है, मूर्ति से नीचे है, वो तो आसन में है। तो ये सब क्या है? ये सब संयोग से व्यवहार किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? व्यवहार किए जा रहे हैं। जिन प्रतिमा जिन सारथी, कैसी कि जिनेंद्र भगवान की ऐसी आकृति, वो भी किसकी? उनके भी शरीर की आकृति है, जो साक्षात समौ शरण में विराजमान हैं, और जो समौ शरण में अद्धर विराजमान जो दिखाई दे रहे हैं, वे भी वास्तव में जिनेंद्र नहीं है। इनकी तो बात बहुत दूर है। क्यों साहब? समौ शरण के मध्य में सिंहासन से ऊपर अद्धर जो विराजमान हैं, जो न सिंहासन को स्पर्श कर रहे हैं और न छत्र को, न चमर को, और न असंख्य देव जिनकी स्तुति कर रहे हैं न उनको स्पर्श कर रहे हैं, वो जो दिख रहे हैं महावीर स्वामी समौ शरण में, देव महावीर स्वामी ना है तो क्या नकली है क्या? कि वो तो जो दिखाई दे रहे हैं वे नहीं है, उसके भीतर हैं जो केवली परमात्मा है, वे हैं वास्तव में जिनेंद्र भगवान। क्या समझ? अब कितना उपचार हुआ है कि उनके साथ जो शरीर है उसको भी भगवान कहते हैं, और बा जैसी आकृति है उसको भी भगवान कहते हैं। क्या समझ? अब निश्चय नहीं कहता है कि प्रतिमा पाषाण की, किसकी कहता है? पाषाण की है। और व्यवहार कहता है नेमनाथ स्वामी की है। तो नेमनाथ की माने कि पाषाण की माने? है कि आकृति की दृष्टि से कहें तो जिनेंद्र जैसी है, क्या समझ में है? और रची काय से गई है तो पत्थर से रची है। क्या समझ? ऐसे इस देह रूपी देवालय में अंदर जो ज्ञान दर्शन आदि गुणों का धारी जो अंदर में है वो आत्मा है और वो ही मैं हूं। क्या समझ? पत्थर को भगवान बनाकर मानकर स्थापना करके अपन दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, कोई मनाही नहीं है इसकी। क्या समझना है? लेकिन जो स्वयं भगवान की सामर्थ्य लिए बैठा है और उसे भगवान मानने को तैयार नहीं,
क्यों सा? जिसमें स्थापना की है उसे तो तुम मान रहे हो भगवान। हम जी नहीं कह रहे कि तुम मत मानो, लेकिन जैसे है तैसे ही मान लो कि उसमें स्थापना है, सो उसमें स्थापना के रूप में उसे मान लो भगवान। और तुम तो स्वयं साक्षात भगवान की सामर्थ्य वाले परमात्मा हो ना, है? और तुम क्या मान रहे हो कि हम मनुष्य हैं? मनुष्य हैं जहाँ में नव द्वार बह रहे हैं। क्यों याद है? पल रुधिर राग मल थैली, टीकस बसाद ते मैली, नव द्वार वहें घिनकारी, अस देह करे किम यारी। मक्खी के पंख की तरह ये दिपे चाम चादर मड़ी है, हाड़ पिंजरा दे, यासम जगत में और नाही घिन गए। ये जो हाड़ मांस पीप से बनी हुई ये जो देह है, इस पर ये चादर की तरह ये मड़ी हुई है चमड़ी। और उसको तू अपना मान रहा है? और स्वयं ज्ञानमयी है, ज्ञान धातु से बना हुआ है, और उसे अपना मानने को तैयार नहीं है। कैसे दिख जाएंगे? अरे जो देखवे वारो है वो आंखों से अलग है। वो देखने वाले को देख, किसको देख? क्यों भाई, अच्छा नींद तो नहीं आ रही? हाँ हाँ, क्या कि देखने वाले को देख। किसको देख? कि देखने वाले को देख। इसको देखता है जो देखता नहीं है, जो देखता है उसे देख। तो देखने वाला जो अंदर है वो स्वयं ज्ञानमयी आत्मा है, और वो समझ में नहीं आ रहा है, और ये मान लेता है मैं तो मनुष्य हूँ। और मनुष्य माना तो मनुष्य के सब व्यवहार मान लिए। क्या कि मैं फलाने का पुत्र हूँ, और फलाने का भाई हूँ, और फलाने का जो है चाचा हूँ, और फलाने का बाप हूँ। और जे हमारे जे लड़के हमारे, जे बहू हमारी, जे नाती हमारे, जे रिश्तेदार हमारे, लमेचू समाज में से कोई नहीं बचा वो है। सभी रिश्तेदार जो रिश्तेदार सीधो ना, वो रिश्तेदार को रिश्तेदार। फिर इसके संबंधित धन दौलत मकान जायदाद सब अपने हैं। एक जा को मानो तो सब अपने, और एक इसको नहीं मानो तो कोई अपनो नहीं। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को, घर संपत्ति पर प्रगट है परजन लो। अरे जब देह ही नहीं है तो जी सब तेरे कैसे हो जाएंगे? एक बार इस बात को स्वीकार तो कर ले, हैं? क्या समझ में? तो अलग कहूँ दिखाई देना है कि जे अबे देख लो, हैं? अबे देख लो ना, दिखाई दो दूसरे की देख लो। आत्मा चली गई, वो पड़ो रहेगा कि नहीं रहेगा? हैं? पड़ो रहेगा कि नहीं रहेगा? वो रहेगा। जगह मतलब ये है कि चीज कोई अलग है क्या ना इसके अंदर? वो अंदर है, वो कोई और थोड़ी है, वो तू ही तो है जो अंदर है। सो क्या समझ में? वो खुद ही तो है जो अंदर है। सो और तो सब जीव स्थान है, बारदाना है, माल नहीं है, व्यवहार की भाषा है कि ये जीव हैं। तो सावधान हो जाओ इस भाषा से। भाषा का प्रयोग करो या न करो, हम इसकी बात नहीं कह रहे, लेकिन समझ के करो। क्या
जैसे समझ के करते हैं ना दूध की बाल्टी है? जानते हैं, सब जानते हैं। ऐसा एक भी घर में नहीं है जो नहीं जानता हो इस बात को, और सब यही बोलते हैं। क्या समझ? तो जान के बोलो तो कोई बात नहीं। हाँ, तो पहले ये बात समझ लो कि ये जो शरीर है वो मैं नहीं, मेरा अस्तित्व इससे अलग है। अनादि काल से ये प्रसिद्ध नहीं हुआ। क्या प्रसिद्ध हुआ? तो मिला हुआ प्रसिद्ध हुआ। क्या समझ? मैं दुखी हूं, क्यों? इससे पेट में दर्द है। मैं दुखी हूं, क्यों दुखी हूं? कि सर्दी लग रही है। क्यों दुखी हूं? तो सब शरीर के कारण दुखी हैं, शरीर के संयोगों के कारण दुखी हैं। तो एक बार इसको शरीर से भिन्न एक बार अपने ज्ञान में इसकी प्रसिद्धि कर लो, अच्छी तरह समझ लो कि ये ज्ञानवान वस्तु अलग है और ये शरीर अलग। क्या समझ? हाँ, जेल है, जेल समझ में, तन कारागृह मान। जेल है शरीर। जेल में कौन रहते हैं? अपराधी रहते हैं। क्या समझ? अपराधी रहते हैं। तो अपन इसमें शरीर में कौन रहते हैं? अपराधी रहते हैं, सिद्ध परमात्मा नहीं रहते। कौन रहते हैं? अपराधी रहते हैं, सिद्ध परमात्मा इसमें नहीं रहते, क्योंकि वो निरपराधी है। तो अनादि काल से अपन ने अपराध किया है, और उसमें अपराध होते हैं दो तरह के, एक मिथ्यात्व रूप और एक कसाय रूप। क्या समझ? मिथ्यात्व रूप अपराध ये है कि इसको हमने अपना मान लिया। क्या मान लिया? अपना मान लिया। जेल कोई घर मान लिया, किसी का जन्म ही जेल में हुआ हो और वो जेल से निकला ही नहीं हो, तो वो क्या समझता है? वो तो उसको ही घर मानता है। तो ऐसे जो है ये तो जन्म होते ही निकल आए। जिसका जन्म ही उसमें हुआ और उसी में रहा हो, तो वो क्या जाने कि जेल से अलग क्या होता है। हाँ, क्या जाने। तो ऐसे ही जो है ये आत्मा शरीर में ही रहा, शरीर से कभी अलग हुआ ही नहीं। एक शरीर से निकला दूसरे शरीर में चला गया, दूसरे से निकला तीसरे में चला गया। क्या समझ? कभी निकला ही नहीं। क्यों? कि अपराध करता रहा और जेल में सजा भोगता रहा। क्या इसको जेल नहीं समझा कभी, ने? इसको अपना समझता रहा। क्या समझता रहा? अपना समझता रहा, इसे जेल नहीं समझा। चार देव समझाते हैं कि तन कारागृह, परजन पहरेदार। क्या समझ में? आप निकलना चाहो तो इसमें से निकल नहीं सकते हो, पर इसको भिन्न मान सकते हो। क्या? इससे भेद ज्ञान कर सकते हो, पर निकलना चाहो अभी तो आप निकल नहीं सकते हो। हाँ, लेकिन भेद ज्ञान कर सकते हो। और ये बात समझ में आ जाए कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का फल है, तो आप मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को खत्म कर लेंगे तो इस शरीर से निकल जाओगे, मुक्त हो जाओगे, फिर दूसरे शरीर में नहीं जाओगे। अगर मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम का सर्वथा अभाव हो गया
तो फिर आपको शरीर से निकलोगे पर शरीर में जाओगे नहीं, मुक्त हो जाओगे। हैं? नहीं जाएंगे तो क्या है, नहीं जाएंगे। फर्स्ट क्लास की जेल है वो, है? उन्हें वहां कोई दुख थोड़ा ही है, अनंत सुखी हैं वे। और जब जामे से निकल जाएंगे तो अव्ययवाद सुखी है जाएंगे। अव्ययवाद सुख होता है सिद्धों के, और अंत के अनंत सुख होता है। तो अर्यंत के भी तो है कुछ समय तक के लिए है। तो जब अर्यंत को रहते हुए शरीर में अनंत सुख हो जाता है, क्या समझ में आया? तो अपन को नहीं हो सकता, क्योंकि अपन भी तो वैसे ही है ना, है? क्या समझ? अरे अभी नहीं तो उस जाति का सुख हो सकता है। अभी आपको जिस जाति का सुख अर्यंत सिद्ध परमात्मा को है, उसी जाति का सुख आपको अभी हो सकता है। हाँ, अभी हो सकता है। आप इस देह से भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति आपको हो तो उसी जाति का सुख अभी होगा। उतना नहीं होगा तो क्या है, लेकिन अभी होगा। और आप उस रास्ते पर चलेंगे और रत्नत्रय की पूर्णता करेंगे तो अवश्य ही उन जैसे हो जाएंगे। इसीलिए तो अर्यंत को देखने के लिए भी तो कहा उसमें प्रवचन सार की 80 गाथा में कि अर्यंत को कैसे समोशरण में विराजमान मत देखो, मंदिर में तो नहीं, समोशरण में विराजमान अर्यंत परमात्मा को नहीं, अर्यंत परमात्मा को उनके द्रव्य गुण पर्याय में देखो। क्या समझ? उन्हें द्रव्य पने देखो, गुण पने देखो, पर्याय पने देखो, शरीर पने मत देखो। क्या समझ में? पर्याय पने माने उन्हें जानने देखने के रूप में देखो, केवल ज्ञानी के रूप में देखो उन्हें। क्या? केवल ज्ञानी के रूप में देखो, जानने देखने के रूप में देखो उन्हें। उन्हें शरीर के रूप में मत देखो। हाँ, अर्यंत को द्रव्य पने देखो, गुण पने, पर्याय पने देखो, और ऐसा ही अपन देखो अपने को। ऐसे ही जैसे अर्यंत का द्रव्य है वैसे ही हमारा द्रव्य है, जैसे अर्यंत का गुण है वैसे ही हमारे गुण है, और जैसी अर्यंत की पर्याय है तैसी हमारी पर्याय। अंतर कुछ नहीं। अंतर देखे तो मोह का नाश नहीं होगा। तो है? हाँ, ऐसा देखो, जैसा उनका द्रव्य गुण पर्याय वैसा मेरा द्रव्य गुण पर्याय। शरीर पने मत देखो। 46 अतिशय हैं, उनमें 42 के रूप में मत देखो, 4 के रूप में देखो। कैवत के 46 गुण गंभीर। ऐसा कोई अद्भुत ये ज्ञानमयी आत्मा अंतर में है जो इस शरीर से बिल्कुल भिन्न है, और वो आपको इन चर्म चक्षुओं से तो नहीं दिखेगा। हाँ, पर देखने वाला कौन है ऐसे देखोगे तो वो जरूर दिखेगा। क्या समझ? कि देखने वाला कौन है? तो देखने वाला तो मैं ही हूँ। देखने वाला कौन है इसमें? कि मैं हूँ। आंखें देखने वाली कि नहीं? मैं देखने वाला हूँ। आंखें तो खिड़की हैं। नहीं नहीं, आंखें तो पुद्गलमयी हैं, शरीरमयी हैं।
उसमें देखने वाला जो है वो मैं हूं, ये तो खिड़की है। क्या समझ? देखने वाला मैं हूं। ऐसे शरीर से भिन्न देखना है। व्यवहार तो कहेगा कि ये जीव है, और कहना भी चाहिए। दूसरे को देखना है तो व्यवहार से देख लेना, लेकिन अपने को देखना है तो निश्चय से देखना। क्या समझ? दूसरे को देखना है कि जीव है क्या है, तो दूसरे को तो व्यवहार से ही देखना पड़ेगा। क्यों? तो उसकी इंद्रियां दिखेंगी, आत्मा दिखेगा नहीं। तो जैसे ये इंद्रियां, यह इंद्रियों के भीतर ज्ञानमयी आत्मा है, तैसे ही ये इंद्रियों वाले के भीतर भी ज्ञानमयी आत्मा है। अपन है कि नहीं भीतर ज्ञान में है? अपन स्वयं ज्ञान में है और इंद्रियां जड़ हैं। तो जैसे जो है इन इंद्रियों के भीतर मैं आत्मा हूं, तैसे ही ये इंद्रियों के भीतर ये भी, इसके अंदर भी आत्मा है। क्या समझ? वो इंद्रियां देख के समझ लेना ये जीव है, और अपने को समझना ज्ञान से जीव है। क्या समझ? ज्ञान लक्षण से अपने को देखना, दूसरे को व्यवहार से देख लेना, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने को व्यवहार से नहीं परमार्थ से देखना। जिनको जीव स्थान कहा है उन सबको जीव तुम व्यवहार से देख लेना, मान लेना, लेकिन अपने को मत मानना। अपने लिए लिखा है कि ये मैं जीव हूं। ये जिसको ये जो पंचेंद्री जो शरीर है वो मैं नहीं हूं। संगी पंचेंद्री पर्याप्त, ये जो शरीर है वो मैं नहीं हूं। क्या समझना? अपने को समझना है कि जीव स्थान में रहने वाला मैं जीव हूं। ये जीव स्थान है, वो जीव नहीं है। मैं इसमें रहने वाला जीव हूं। व्यवहार से कहा जाता है इसको जीव, तो कह लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर मान मत लेना। क्या शास्त्र में आएगा, शास्त्र में भी कथन आते हैं, लोक में भी किए जाते हैं, लेकिन उसका आस है समझ लेना। जैसे दूध की बाल्टी कहने से समझ जाते हैं ना, ऐसे ही समझ लेना। इनको जीव कहा जाए तो समझ लेना कि ये जीव नहीं है, इसमें जो ज्ञान है वह जीव है। पर अज्ञानी जगत को वर्णादिमान जीव ही प्रसिद्ध है। अज्ञानी जगत तो इसको ही जीव मानता है, इसलिए सूत्र में उस प्रसिद्धि के कारण जीव में वर्णादि मान पने का व्यवहार किया है। क्या समझना है? किससे किया है? कि वर्णादि मान पने का व्यवहार किया है, क्योंकि अज्ञानी ने इसको जीव समझा है, तो अज्ञानी को समझाना है क्या कि तू जिसे जीव समझ रहा है वो जीव नहीं। कहने की बात अलग है, पर समझने की बात तो यही है कि ये जो वर्णादि मान है वो जीव नहीं है। जीव तो ज्ञानमयी है, ज्ञानवान है। तू ज्ञान से बना हुआ है, ज्ञान धातु से रचा हुआ है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण, ये इंद्रियां, ये शरीर, ये संस्थान, ये संगनन, ये कोई भी जीव नहीं है। व्यवहार से कहे हैं, जहां भी कहे हो वहां ऐसे ही समझ लेना, दूध की बाल्टी की तरह। क्या समझ? मैं तो ज्ञानमयी जीव हूं। व्यवहार को व्यवहार तरीके समझ लेना, अपने को निश्चय तरीके मान लेना। इतनी बात इस गाथा से स्पष्ट हुई।